हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ विद नेहा काम्बोज। तो आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक नया चैप्टर लेके, जो कि है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में कईयों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। अब वैसे कैलकुलेशन टाइप मैथमेटिक्स तो हम कर लेते हैं, बट थ्योरी बेस्ड मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 9 चैप्टर की बेसिक से स्टार्ट करके आगे तक जाएंगे ज्योमेट्री में, ठीक है। तो जो बेसिक पार्ट है वो अगर पता चल जाएगा तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं कि ज्योमेट्री क्या है और आई कहाँ से ये, ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ज्योमेट्री है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ये ज्योमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्रोन, ठीक है। जियो प्लस मेट्रोन से मिलकर क्या बना है, ज्योमेट्री बना है और ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। देखो, जिसमें जो जियो है उसका मीनिंग तो होता है अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, किसी चीज को मेजर करना, ठीक है। तो मतलब नाम से ही पता चल रहा है अर्थ मेजरमेंट, यानी कि इसमें हम कुछ ज्योमेट्री में मतलब जैसे कुछ कैनाल वगैरह अगर हमने बनाना है, पिरामिड अगर हमने बनाना है, तो उसमें ज्योमेट्री का यूज़ बहुत होता है, ठीक है। अब देखो, आगे लिखा है ज्योमेट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो ज्योमेट्री है ना, मैथमेटिक्स की सबसे पुरानी जो ब्रांच है ना उनमें से एक है ज्योमेट्री, ठीक है। सबसे पुरानी नहीं है, लेकिन जो सबसे पुरानी है उनमें से एक है ज्योमेट्री, ठीक है। अब जो ज्योमेट्री है वो 2 टाइप से मिलकर बनी है, जियो प्लस मेट्रोन, 2 वर्ड से मिलकर बनी है, जिसमें जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। अब देखो, जो जैसे ये तो मैंने थ्योरी लिखी हुई है, पर मैं आपको ऐसी बोल के समझा देती हूँ। तो अगर मेरा बोला हुआ अभी ध्यान से समझ लिया ना तो मतलब समझ आ जाएगा। ये तो जस्ट ऐसे मैंने बताया कि ज्योमेट्री करने से पहले ज्योमेट्री के बारे में पता होना जरूरी होता चाहिए, ठीक है। तो देखो, अब जो ज्योमेट्री है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, शेप के बारे में पढ़ते हैं, साइज के बारे में पढ़ते हैं और फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो मैथमेटिशियंस इस ज्योमेट्री के फील्ड में काम करते हैं ना उनको हम बोलते हैं ज्योमेटर। उनको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेटर। मैथमेटिशियंस हु वर्क इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड ज्योमेटर, उनको हम बोलते हैं ज्योमेटर। अब 19वीं सदी से, 19th सेंचुरी से जो ज्योमेट्री है वो हमारी काम में है, ठीक है। सबसे पहली ज्योमेट्री जो है वो हमारे पास यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हम लाइन के बारे में पढ़ते हैं, प्लेन के बारे में पढ़ते हैं, डिस्टेंस पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे, सरफेस पढ़ेंगे, कर्व के बारे में ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो चैप्टर जो 9th है उसमें यूक्लिडियन ज्योमेट्री ही है, तो उसमें यही सब थ्योरी है। मतलब 9 चैप्टर में तो ज्योमेट्री के बारे में बेसिक बताया हुआ है, फिर 10 चैप्टर में थोड़ा और हाई लेवल हो गया। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हम प्लेन, डिस्टेंस, लाइन, सरफेस, कर्व, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इस एग्जांपल में क्या है कि अगर मान लो जैसे बारिश हुई, बारिश से जो रिवर है वो ओवरफ्लो हो जाती है ना, तो ओवरफ्लो होने की वजह से मतलब बाढ़ वगैरह, फ्लड वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो फिर क्या, देखो यहाँ पे यही लिखा है, वेन एवर द रिवर नाइल ओवरफ्लोड इट वाइप्ड आउट द बाउंड्रीज बिटवीन द एडजॉइनिंग फील्ड्स ऑफ द डिफरेंट लैंड। यानी कि जब रिवर ओवरफ्लो हो जाती है, उसमें पानी ज़्यादा भर जाता है, तो वो जो पानी है ना, जो रिवर की बाउंड्रीज है उनसे बाहर आ जाता है, ठीक है। अब इन फ्लडिंग को, मतलब इन बाउंड्रीज को फिर जो ज्योमेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको दोबारा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उन बाउंड्रीज को दोबारा बनाने के लिए यहाँ पे ज्योमेट्री का प्रयोग होता है, यूज़ किया जाता है ज्योमेट्री का। उन बाउंड्रीज को दोबारा से बिल्ड करने में, रीड्रोन करने में दोबारा से ज्योमेट्री का यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, फॉर दिस पर्पज जियोमेट्रो डेवलप्ड अ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक टेक्निक्स एंड रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल एरियाज एंड आल्सो फॉर डूइंग सिंपल कंस्ट्रक्शन। अगर हमें किसी एरिया का सिंपल एरियाज निकालने किसी सरफेस का, या फिर किसी सिंपल कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वहाँ पे ज्योमेट्री का यूज़ होता है, ठीक है। ज्योमेट्री का यूज़ हम कहाँ करते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए भी करते हैं, कैनाल्स और पिरामिड बनाने के लिए भी, इन सब में ज्योमेट्री का यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो, जो सॉलिड होता है, सॉलिड क्या चीज़ होती है, सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी अपनी एक शेप होती है, अपना एक साइज होगा और अपनी एक पोजीशन होगी। मतलब सॉलिड को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हैं, ठीक है। अब जो सॉलिड की बाउंड्रीज है उसको हम क्या बोल देते हैं, सरफेस बोल देते हैं, ठीक है। और द बाउंड्रीज ऑफ दी सरफेस कर्व भी हो सकती है, मतलब ऐसे कर्व की शेप में भी हो सकती हैं और वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो, अब पॉइंट क्या है, पॉइंट हमारे पास वो होता है जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता। मैंने ये एक डॉट बना दी,
तो ये डॉट क्या है, ये एक पॉइंट है, इसका तो कोई पार्ट है ही नहीं, ये तो एक डॉट है ना। तो पॉइंट क्या होता है, जिसका कोई पार्ट नहीं होता। और एक लाइन होती है जो ब्रेथलेस लेंथ होती है। लाइन और लाइन सेगमेंट में फ़र्क पता होना चाहिए। आज मैं आपको लाइन और लाइन सेगमेंट में फ़र्क बताऊंगी। लाइन तो क्या होती है, ब्रीथलेस लेंथ होती है, मतलब लाइन की कोई लेंथ होती नहीं, कहीं तक भी ले जाओ, खींच खींच के कहीं तक भी ले जाओ वो लाइन बन जाएगी। लेकिन जो लाइन सेगमेंट है ना, उसकी एक अपनी लेंथ होती है। देखो, जैसे मैंने ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट के बीच में 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, तो ये क्या है, इसकी लेंथ है ना अपनी, तो ये एक लाइन सेगमेंट बनेगी। मतलब लाइन सेगमेंट का अपना एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है, बट लाइन का इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं होता। लाइन को तो कहीं खींच के ले जाओ, कोई एंड ही नहीं है, कहीं तक ले जाओ तो वो लाइन हो जाएगी। बट लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है अपनी, लेकिन लाइन की कोई लेंथ नहीं होती। लाइन को तो कहीं भी खींच के ले जाओ। लाइन सेगमेंट का अपना इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है, बट लाइन का नहीं होता। ठीक है, तो ये फ़र्क है लाइन और लाइन सेगमेंट में। कहीं लाइन और लाइन सेगमेंट को एक मान लेता है, बट लाइन और लाइन सेगमेंट अलग अलग चीज़ है बहुत। ठीक है, और जो सरफेस है, सरफेस क्या है, जिसकी लेंथ और ब्रेंथ है, वो हमारे पास सरफेस है। अब यूक्लिड ज्योमेट्री के ना 5 पोस्टुलेट है। वो 5 पोस्टुलेट क्या है, पहला पोस्टुलेट है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रोन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब जैसे ये लाइन सेगमेंट है ना, इसी को ही बोल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट तो यही है, मतलब एक जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉन कर सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगी, वो लाइन सेगमेंट बन जाएगी, जिसका अपना एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट हो जाएगा। मतलब ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, बी पॉइंट पे आकर खत्म होगी, वो क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, उसके बाद है, और जो लाइन है, देखो टर्मिनेटिंग लाइन, मतलब खींच के कहीं भी ले जा सकते हैं हम लाइन को। प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, कहीं तक भी ले जा सकते हैं। प्रोड्यूस आगे खींच के कहीं भी ले जा सकते हैं, वो एक लाइन बन जाएगी, टर्मिनेटिंग लाइन बन जाएगी, जिसको खींच के कहीं भी ले जा सकते हैं। सर्कल है, सर्कल को हम किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस से ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर तो पता ही है ना, सर्कल की अलग अलग रेडियस, अगर रेडियस अलग है तो हर टाइप का सर्कल बना सकते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर रेडियस ले रहे हैं तो उससे एक अलग सर्कल बनेगा, 6 सेंटीमीटर से एक बड़ा सर्कल बन जाएगा, और अगर रेडियस बड़ी लेते रहेंगे तो बड़ा सर्कल बनता रहेगा। और उसके बाद जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो है कि ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, कि जितने भी राइट एंगल है ना वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है वो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल कर दिया है, जैसे मैंने डायग्राम बना हुआ है, दो स्ट्रेट लाइन ली हुई है मैंने ए और बी, और इनके ऊपर मैंने एक स्ट्रेट लाइन यानी कि पी के ऊ को ड्रॉन किया हुआ है। तो फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो ये लाइन होगी ना, मतलब ए बी और सी डी के ऊपर एक जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये ऐसे गिरा दी मैंने पी के ऊ, तो इसके जो इंटीरियर एंगल है, इनका जो सम है वो दो राइट एंगल से कम होगा। दो राइट एंगल मतलब 90 + 90 यानी कि 180, यानी कि अगर जो थर्ड लाइन हमने ड्रॉ करी है इन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इनका जो इंटीरियर एंगल है उसका जो सम है वो 180 डिग्री यानी कि 2 राइट एंगल से क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। ये हमारे पास क्या कहता है, फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है। अब देखो, जो ज्योमेट्री है हमारे पास, एक तो हमारे पास होती है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री किसकी होती है, जिसकी लेंथ है और ब्रेथ है। जैसे मैंने बनाया स्क्वायर, एक मैंने बना दिया रेक्टेंगल, तो इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है, और इसकी जो साइड है, सारी साइड्स इक्वली होती है ना, तो जिसकी लेंथ होती है और ब्रेथ होती है वो तो हमारे पास आ जाते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। और फिर होती है हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D बोल देते हैं जिसको। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट भी होती है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो 3 डायमेंशन आ गई ना इसमें, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। तो ये होती है हमारी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब स्क्वायर से मिलकर बना, क्यूबॉइड रेक्टेंगल से मिलकर बना, तो क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, पिरामिड हो गया, ये सब हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आ जाते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री वो होती है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोई फिगर बन रही है, दो एक्सिस लाई कर रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और वी कैन से दैट 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री लेंथ और ब्रेथ होती हैं। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अगर मैं क्यूबॉइड बनाती हूँ, देखो ये मैंने एक क्यूबॉइड बनाया, तो इसमें तीनों एक्सिस आ गई, ये एक्स एक्सिस भी है और ये वाई एक्सिस भी है और ये जेड एक्सिस भी आ जाती है इसमें, तो तीनों एक्सिस आ जाती हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। ठीक है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, एक्स एक्सिस भी लाई कर रही है, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइन मिलकर जो ये एंगल क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइन मिलकर बनाती हैं एंगल। ठीक है, और ये जो वर्टेक्स है, ये कोने,
वर्टेक्स बोल देते हैं कोनों को। वर्टेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोने ही तो बोलते हैं। तो स्क्वायर में, क्यूबॉइड में कितने कोने होते हैं? स्क्वायर में और रेक्टेंगल में 4 कोने होते हैं। और क्यूबॉइड की बात करें तो रूम को ले लो, 4 ऊपर 4 नीचे, तो क्यूबॉइड में कितने वर्टेक्स हो गए? 8 वर्टेक्स हो गए, ठीक है। और एंगल क्या होता है? 2 स्ट्रेट लाइन मिलकर एंगल को बनाती हैं, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री का 9th चैप्टर की जो ज्योमेट्री है उसमें यही सब ये बेसिक दिया हुआ है, ठीक है। ज्योमेट्री आई कहाँ से? ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्रोन। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। मतलब अर्थ में इसका यूज़ कहाँ है? लैंड्स बनाने के लिए, पॉन्ड्स बनाने के लिए, पिरामिड्स बनाने के लिए, या फिर जो रिवर ओवरफ्लो कर जाती है उनकी बाउंड्रीज को दोबारा बनाने के लिए ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है। और जो ज्योमेट्री के फील्ड में काम करते हैं उनको बोलते हैं ज्योमेटर। और ये 19th सेंचुरी से आ रही है और जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच है मैथमेटिक्स, क्या? ज्योमेट्री, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक सा था, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। 5 पोस्टुलेट्स बताए हमने, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट में आएंगे, ठीक है। कुछ कॉन्ग्रुएंसी वगैरह देखेंगे कि 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंस कैसे होती हैं। बहुत सारी कॉन्ग्रुएंसीज है, साइड एंगल, साइड ईयर, बहुत सारी होती है। ज्योमेट्री करेंगे हम, पर ये थोड़ा बेसिक सा बताया कि इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री है क्या। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 10th चैप्टर की जो ज्योमेट्री है उसको देखते हैं, या फिर थोड़ा अगर इसके बारे में और बेसिक होगा तो वो देख लेंगे, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट।